नगर निगम द्वारा स्वच्छ अजमेर सप्ताह की शुरुआत सोमवार को जवाहर रंगमंच से की गई। नगर निगम के सीईओ सीआर मीणा ने बताया कि स्वच्छता सप्ताह 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत निगम के प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई कार्य को अंजाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आह्वान पर स्वच्छ राजस्थान सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मौजूद लोगों ने संकल्प लिया कि वे अपने घर, गली, मोहल्ला, वार्ड और अजमेर शहर में समृद्धि लाने के लिए गंदगी नहीं होने देंगे। सभी ने कहा कि यदि गंदगी रहेगी तो समृद्धि नहीं, बीमारी आएगी। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए शहर के नागरिकों को आह्वान किया कि वे यह प्रण लें कि गंदगी नहीं करेंगे। यदि गंदगी नहीं होगी तो शहर स्वच्छ व स्वस्थ रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, परिवार या महिला गंदगी फैलाते हुए दिखे तो उसे ऐसा नहीं करने के लिए प्रेरित करें कि वे गंदगी ना फैलाएं। यदि इसके बावजूद कचरा और गंदगी फैलाई जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने कहा कि भाषण की बात नहीं, ये बात चतुराई की बात नहीं, करने की बात है। ये कहने की आवश्यकता नहीं, इसको करना है। अब करना है, कैसे कैसे करना है, उसकी कार्य योजना बनाकर के हम सब उसमें सहभागी बने। आपने एक सुझाव दिया कि मंत्री महोदय आप एक वार्ड ले लीजिए, निश्चित रूप से लॉटरी निकाल लीजिए, महापौर की लॉटरी निकाल दें और बता दें ये उत्तर का वार्ड है, ये दक्षिण का वार्ड है। ऐसे हम हर पार्षद अपनी अपनी वार्ड की 15-20 कॉलोनीज हैं, उन 15-20 कॉलोनीज में की चिट डालें और चिट डाल करके निकालें ये कॉलोनी मेरे हिस्से में आई है, इसको तो मुझे प्रायोरिटी से करना सबको ही है, सारा शहर करना, पर प्रायोरिटी से मुझे ये एक कॉलोनी मुझे देखनी है, उसमें पिक और चूज नहीं होना चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए संभागीय आयुक्त धर्मेंद्र भटनागर ने कहा कि नगर निगम द्वारा 2 वार्ड्स को इस प्रकार सफाई व्यवस्था करके तैयार करना चाहिए जो लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। व्यवस्थित हम चलेंगे अगर, तो निश्चित रूप से जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनके पास कुछ पैसा भी होता है इस काम के लिए, यदि वो इसमें योगदान देंगे तो मैं समझता हूं कि नगर निगम का 25 से 30% काम अपने आप हो जाएगा और इन संसाधनों को ये और कहीं काम में ले सकेंगे। तो ये करना निहायत प्रबुद्ध है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, स्वच्छता को लेकर ज्यादा जिनमें भाव है, भावना है, वहां पर हमको डोर टू डोर कचरा प्रारंभ करना चाहिए कलेक्शन। उन्होंने कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने अजमेर उत्तर में कोटड़ा और दक्षिण में जेपी नगर कॉलोनी को आदर्श कॉलोनी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जो यहां के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा ही संभव हो पाएगा। हम सभी तो इस देश की ताकत है, हम सभी इस समाज की ताकत है। हमसे अलग कोई देश नहीं, हमसे अलग कोई समाज नहीं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटे से एक संकल्प की जरूरत है हम सबको, कि हम सब ये संकल्प लें कि ना तो हम गंदगी करें और न कोई इस तरह की हरकत करता हो तो उसको समझाएं कि भाई ये हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वच्छ परिवेश में यदि हम रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो मन है वो भी प्रसन्न होगा। नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीआर मीणा ने स्वच्छ अभियान के लिए बनाई गई योजना के बारे में बताया कि शीघ्र ही अजमेर शहर में डोर टू डोर कचरा लेने की योजना प्रारंभ की जाएगी। समारोह में नगर निगम के पार्षद, विभिन्न अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता के पदाधिकारी मौजूद थे। कारणों से जो कुछ भर्ती थी वो एक बार निरस्त हो चुकी है। आपकी तरफ से बार बार ये मांग आती है कि साहब हमारी भर्ती भी वापस कराई जाए। तो आपको जैसा पता है 756 रिक्तियों की हमारी भर्ती होनी है। राज्य सरकार के इस तरफ से निर्णित होकर वापस हमें एक बार उसमें मार्गदर्शन मिलना है। तो जल्दी अगर वो भी हमारी कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो इनमें वो जोश आएगा। और चूंकि हम मानते हैं कि निश्चित रूप से सफाई का काम हमारे ये सफाई कर्मचारी और जो सफाई से संबंधित जो स्टाफ और नगर निगम का ही है। और कार्यक्रम में नाट्यकर्मी गोपाल बंजारा और साथी कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया गया। तो पत्नी माई के चलेगी तो मैं क्या करूं? अरे उस्ताद, मेरी पत्नी माई की चलेगी, बहुत कंजूस है। कंजूस है? हाँ। अबे कंजूस। ओ भाई, ये कचरा किसने फेंका है? 5 मिनट कमाल है बहन जी, आप भी कमाल कर रहे हैं। चांदी के कितनी देर से करें, कचरा किसने फेंका? आप बोल नहीं रही हैं, चांदी के चम्मच पे आ गए। आपको शर्म आनी चाहिए, कचरा फेंक रहे हैं। राहगीर खड़े हैं, चलते राहगीरों पर कचरा फेंक के अच्छा लग रहा है। मेरा कचरा थैली में बांध के फेंक रही हूँ। आपको मालूम है ये थैली सरकार ने इसी प्रतिबंध लगा रखा,
प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना है। ये प्लास्टिक 10 साल तक नष्ट नहीं होती। आप इसको फेंक रहे, इनको फेंक रही है, गाय के पेट में चले जाएगी, गाय को कैंसर हो जाएगा। मैं थोड़ी ना फेंकती हूँ, सब फेंकते हैं। अरे सब फेंकते हैं, आप बंद करोगे तो लोग बंद कर देंगे। क्यों भाई, करोगे ना? देखो लोग तैयार है, आप इसको बंद कीजिए। बहन जी कचरा ऊपर से मत डालिए। और ये देखिए गुप्ता जी ने कमाल कर दिया। गुप्ता जी इतना मड़वा पड़ा अभी तक है, उठा के नहीं, मकान बन गया, मकान के बाद भी मड़वा नहीं उठा रहे। अरे गुप्ता जी चलेगा, कम से कम अपने इस बात का ध्यान रखने चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत हमें स्वच्छता का संदेश देने के लिए हम यहाँ पर हुए हैं। हम अपने शहर को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को सफाई और स्वच्छ रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारी पीढ़ियां स्वस्थ रहेगी। स्वच्छ राजस्थान सप्ताह का आज शुभारंभ नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया है। इसकी एक कार्यशाला सुबह यहाँ रखी गई थी। उस कार्यशाला के माध्यम से समस्त जिला प्रशासन के अधिकारी और नगर निगम और विभिन्न सभी सरकारी कार्यालयों के सहयोग से हम कैसे इस स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता जीवन में बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता से बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। आज इस सप्ताह का शुभारंभ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में अजमेर पूरा क्लीन और नीट सिटी के रूप में उभर के आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्य बात यह है कि जो अजमेर शहर में जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी कार्यालय हैं या निजी संस्थाएं हैं या एनजीओज हैं, वे सभी अपने अपने जो उनका प्रांगण है उस प्रांगण की सफाई करके और जिस गली में है उस गली के दोनों किनारों पे अगर वो कचरा पात्र रख करके और अपना कचरा उसमें डालें और उस गली को साफ रखें, तो इससे शहर का बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं स्फूर्त होकर और अच्छा साफ हो जाएगा। और नगर निगम अपने जो संसाधन है, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, उनका उपयोग जहां पर इसकी अधिक आवश्यकता है वहां कर सकेगी। आज नगर निगम के तमाम पार्षदगण और माननीय मंत्री महोदय और जिला प्रशासन एडीए के कमिश्नर साहब और अन्य अधिकारीगण और एनजीओज, उनकी एक ये विचार गोष्ठी हुई, एक कार्यशाला हुई, जिसके अंदर सभी ने ये अपना प्रण लिया कि हमें ये शहर अपना है और इससे जो भी साधन है उसके तहत इसको साफ सुथरा रखना है। सरकार की मंशा के अनुरूप क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के तहत इस शहर को हमें साफ सुथरा रखना है।